जितना तुम्हारा इंक्रीमेंट बनता है ये उससे ज्यादा ही है। वैसे आपने मुझे जॉब से निकलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुम्हारे भाई की जॉब हो या फिर तुम्हारी माँ की बीमारी, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है। तुम मेरी इतनी मदद नहीं कर सकती हो। ये लोग तुम्हें पता है तुम्हें जॉब से टर्मिनेट करवा रहे थे। मैंने खुद सीईओ को कहकर तुम्हारी एचआर से जॉब टर्मिनेशन मना करवाई। वैसे भी तुम्हारी जैसी एक एवरेज रिसोर्स वाली लड़की को कौन नौकरी पे रखता? इट्स मी, जिससे तुम्हारी नौकरी बचाई, तुम्हें यहाँ नौकरी पे रखा हुआ है। यू शुड बी थैंकफुल ऑफ मी। इसलिए चुपचाप यहाँ बैठी रहो और जो मैं कहती हूँ वो करो। इसी में तुम्हारी भलाई है। ऑलराइट? इतनी भी क्या चलती है? तो मेरा छोटा सा काम करना पड़ेगा, उसके पैसे मैं तुम्हें अलग से दूंगी। पर मेरी जॉब? पहले तुम्हारी जॉब को कभी कुछ हुआ है? जॉब होगा, सब कुछ मेरे पर छोड़ दो ना। वैसे भी मेरी जान, अच्छे पैसे कमाने के लिए थोड़ा रिस्क तो उठाना पड़ता है। ठीक है, क्या काम करना होगा? कुछ खास नहीं। तुमने नीचे पार्किंग में जाना है। तुमने कार्ट से वासी की गाड़ी की चाबी लेनी है। कुछ सामान होगा वो तुम उसके डैशबोर्ड सीट के नीचे रख देना। बस ये काम करना, थोड़ा छुपा कर रखना। ओके? आप मुझसे कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर पा रही ना? गैर कानूनी तो नहीं, लेकिन बेबी गर्ल गैर इखलाकी जरूर है। लेकिन क्या करें मेरी जान, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मेरे मोहल्ले में ना एक औरत रहती है, वो तावीज देती है। मेरे अब्बू का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा था। अम्मी ने उससे तावीज ले लिया और आपको पता है उसके बाद अब्बू ऐसा सीधा हुआ ना, पलट के उस औरत की तरफ देखा भी नहीं। मैं ना इन तावीज़ों में बिल्कुल यकीन नहीं रखती हूँ। ये सारी बकवास और फजूल बातें हैं। और अगर इन तावीज़ों से कोई काम चलता ना, तो वो औरत किसी जगह की मिनिस्टर लगी होती या फिर एटलीस्ट उस मोहल्ले में ना होती। एनीवे, मेरा काम तुमने आज ही करना है, ठीक है? क्या जरूरत थी सबके सामने मोबाइल की बात करने की? बच्चे ऐसी बातें करते हैं क्या? सॉरी मम्मा। इतनी बड़ी हो गई, कुछ तो अकल इस्तेमाल करो। अगर 4 दिन तुम मोबाइल पर गेम नहीं खेलोगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? हम अपने घर में नहीं रहते हैं, और जब हम किसी के घर में रहते हैं ना, तो कुछ भी करने, इवन बोलने से भी पहले हमें सोचना पड़ता है, ताकि किसी को हमारी कोई बात बुरी ना लगे। समझी? अगर ये हमारा घर नहीं है तो फिर हमारा घर कहाँ है? मम्मा, जब मैं बड़ी होंगी ना, मैं आपके लिए बहुत बड़ा सा घर खरीदूंगी। वहाँ पे हम रहेंगे भी और जो मर्जी वो बोलेंगे। थैंक गॉड तुम आ गई आलिया। कभी कभी तो दिल चाहता है कि सबको छोड़ छाड़ कर ना कहीं दूर चली जाऊं। तुम लोगों की टेंशन में दिमाग इतना उलझा रहता है कि मैं वासी से भी ढंग से बात नहीं कर पाती। आलिया, आई एम सॉरी टू से, बट मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं की है। अम्मा से कहूंगी कि उनसे बात करें और जल्द से जल्द तुम्हारा निकाह करवाएं। तुम यहाँ से जाओगी ना तो ये सुल्तान का चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा।
और वहां अकरम, तो उसे चैन नहीं है। पूरा हफ्ता हवालात में मार खाकर आया है, लेकिन फिर भी सुल्तान की जासूसियां कर रहा है। अभी तो वासे को नहीं पता, वासे को पता चल गया ना तो छोड़ेंगे नहीं अकरम को। नौशीन आंटी बिल्कुल सही कर रही हैं। 2-3 महीने में अकरम की शादी करेंगी, तब जाके वो सुकून से बैठेगा। शादी अकरम की? ऑब्वियसली, मैं तो कहती हूँ कल की होती आज हो जाए उसकी शादी। फराज साहब कब आएंगे? मैंने तुम्हें बताया तो था, वो उम्रे पे गए हैं। ऐसे मेरी उनकी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया है कि हमें सब कुछ अम्मा और बाबा को बता देना चाहिए। वो वापस आएंगे तो बाबा से बात करेंगे, फिर उन्हें पुलिस के पास लेकर जाएंगे। आलिया प्लीज कुछ करो, ये ना हो कि वो ऐसा वैसा कुछ कर दे, फिर हम क्या करेंगे? तुम्हें पता है, मैं अगर आंखें बंद करती हूँ या मैं सोने की कोशिश भी करती हूँ तो मेरे ख्वाब में आता है सुल्तान और उसके हाथ में होती है बंदूक। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि हम सब कुछ अम्मा बाबा को बता देंगे। अरे मैं आई रही थी। हाँ, मैं खाने के लिए बुलाने आई थी। अम्मा बाबा बुला रहे थे। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। चलो अब चलकर खाना खाते हैं, फिर मैं बाबा से बात करूंगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और अगर कुछ भी ठीक ना हुआ फिर? हम तब तक कोशिश करेंगे जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। चलो, परेशान नहीं हो। अरे तुम अपनी माँ की टेंशन को छोड़ो, मुझे बताओ क्या बात है। बाबा, वो ना मेरे हाथ से गलती से गिरा फोन और अब वो ऑन भी नहीं हो रहा। आपको पता है, आयरा ने इस बात का इतना गम लिया, इतनी डांट खाई है मुझसे। तुमने खामखा मेरी बच्ची को डांटा है। तुम जानती हो कितनी अच्छी है पढ़ाई में, वो तो बहुत थोड़े वक्त के लिए मोबाइल यूज करती है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, वो फिजा का पुराना वाला मोबाइल उसको दे दो, वो जो फालतू पड़ा हुआ है। वो तो फिजा ने गार्ड अंकल को दे दिया। वो गार्ड अंकल मतलब? एक्चुअली उनका फोन खराब हो गया था ना, तो फिजा ने अपने वाला उनको दे दिया। हाँ भाई, वो कब से इतनी मेहरबान हो गई? मतलब अगर कुछ ऐसा किया था तो हमें भी बता देती। जुम्मा 8 दिन हुए नहीं उसे आए हुए और उसने मांगना तांगना शुरू कर दिया है। मैं तो कहती हूँ फौरन चेंज करें इस गार्ड को। जिन्हें मांगने की आदत होती है वो ऐसे बहाने से मांगते रहते हैं। बहुत बुरी आदत है ये। अम्मा क्यों इतना वरी करी? एक चीज पड़ी हुई थी, फिजा ने दे दी उनको। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो मैं फिजा को बोलती हूँ, वापस ले लेगी। अरे नहीं, अब जब दे दिया तो वापस लेना कोई अच्छा थोड़ी लगता है। फिजा को बोलना आइंदा ख्याल रखे, अगर ऐसा कुछ करे तो कम से कम हमें तो बता दे। अब बोलो भी, क्या बात हो गई है? तो मुझे काफी परेशान लग रही हो। घर में सब खैरियत है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं। क्या किसी ने कुछ कहा है? कहीं तुम्हारी सास ने फिर से पोते पोते की तरह नहीं लगा ली? जो बातें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो आप लोगों के लिए काफी शॉकिंग रहेंगी, लेकिन प्लीज कुछ भी कहने से पहले आप लोग मेरी बात पूरे तरीके से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अरे बहन बता भी दे, मेरा तो अभी से ब्लड प्रेशर लो होने लग गया है। आखिर हुआ क्या है? क्यों इतना सस्पेंस फैला रहे हो तुम लोग? वो फिजा और मेरा देवर अकरम, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन अब उन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है। इतनी बड़ी बात अगर तुमने मुझे पहले नहीं बताई तो अब क्यों बता रही हो? यानी आपको पहले से पता था? हाँ भाई, मुझे पता था।
लेकिन अब वो बात खत्म हो गई है, दोहराना बेकार है। इतनी बड़ी बात दोनों ने मिलकर मुझसे क्यों छुपाई? ये सब कब हुआ था और क्यों हुआ था? जो ताल्लुक खत्म हो चुका उस पे अब मट्टी डालो, और बातों को दोहराने से सिर्फ तबीयत ही खराब होगी ना। लेकिन आलिया, तुम इस वक्त ये बात क्यों कर रही हो? अब बाबा, इन दोनों की ब्रेकअप की वजह अकरम का बिजनेस पार्टनर सुल्तान था। वो बहुत घटिया इंसान है और उसी की वजह से अकरम जेल गया और उसने तकरीबन हमारे 6-7 मिलियन भी हड़प लिए। या मेरे अल्लाह। अब सुल्तान हमारी